हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास 7 का चैप्टर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम कीवर्ड्स देखेंगे और उसके बाद हम चैप्टर की डिस्कशन शुरू करेंगे। तो चलिए लेट्स नोट डाउन एंड सी द प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स ऑफ कीवर्ड्स। तो हमारा पहला कीवर्ड है ACIDS एसिड्स, BASES बेसिस, INDICATORS इंडिकेटर्स, LITMUS लिटमस, LICHE लाइकन। लाइकन जो है ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं। सो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। एल्गी क्या होता है? एल्गी होता है काई और फंगस होता है फफूंदी या उल्ली जिसे हम कहते हैं, जो अचार वगैरह में लग जाती है। तो ये जो दो ऑर्गेनिजम्स जब एक साथ रहते हैं, नॉर्मली बहुत ही ड्राई एरियाज या जहाँ रॉकी सरफेसेस होती हैं, पत्थरों के पहाड़ हैं, तो जहाँ पे और कोई प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ नॉर्मली पत्थरों पे लाइकन जो है ये कॉमनली मिल जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ लाइकन। नेक्स्ट इज न्यूट्रल, NEUTRAL न्यूट्रल, NEUTRALISATION न्यूट्रलाइजेशन, PHENOLPHTHALEIN। इसके स्पेलिंग में और इसकी प्रोनाउंसिएशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो इट इज फिनोफ्थलीन। इसमें L जो है वो साइलेंट है, ये नहीं बोलना आपने, फिनोफ्थलीन। सो फिनोफ्थलीन। नेक्स्ट इंडाइजेशन, INDIGESTION इंडाइजेशन। TURMERIC टर्मरिक, HIBISCUS हिबिस्कस। हिबिस्कस होता है जो चाइना रोज के जो फ्लावर्स होते हैं उनका साइंटिफिक नेम हिबिस्कस है। देन नेक्स्ट HYDROCHLORIC हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन SODIUM सोडियम, HYDROXIDE हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट SULPHURIC सल्फ्यूरिक ACID एसिड। नेक्स्ट MAGNESIUM मैग्नीशियम, HYDROXIDE मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। CALAMI कैलामाइन, SODIUM सोडियम, CHLORIDE सोडियम क्लोराइड। ये जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, जो नमक है, उसका साइंटिफिक नेम है, उसका केमिकल नेम हम कह सकते हैं कि उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट ZINCCARBONATE जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट CALCIUM कैल्शियम OXIDE कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो हमारा चूना है उसका केमिकल नेम है। देन SLAKEDLIME स्लेट लाइम। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो इस चैप्टर में अपीयर होंगे। नाउ नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर। जैसा आपने हमारे कीवर्ड से और टॉपिक से अंदाजा लगा लिया है कि हम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है, कुछ केमिकल्स के बारे में बात होगी।
तो जब हम केमिकल्स के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमें केमिस्ट्री लैब में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं एक सबसे बड़ी केमिस्ट्री लैब यानी कि आपके घर के किचन में। बिल्कुल सही, हमारे घर का जो किचन है उसमें इतने केमिकल्स के साथ हम रोज डील कर रहे हैं, इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। केमिकल्स को स्टडी करने के लिए हमारे किचन से बढ़िया केमिस्ट्री लैब नहीं हो सकती। तो हमारी जो किचन है उसमें हम बहुत सी चीजें यूज करते हैं, जिसमें से कुछ चीजें जो हैं वो खट्टे स्वाद की होती हैं, कुछ चीजें जो हैं वो सॉल्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं और कुछ कड़वी होती हैं, isn't it? तो जितनी भी खट्टी चीजें हैं जैसे कि सिरका, विनेगर, लेमन जूस, ये सारी चीजें खट्टी हैं। रॉ मैंगो, कच्चा आम, टर्मरिक, टैमरिंड, टर्मरिक इज हल्दी, टैमरिंड, इमली, आंवला, देन देर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि न्यूट्रल, जैसे शुगर है वो मीठी है टेस्ट में, या सॉल्ट जो है वो उसका टेस्ट सॉल्टी है। देन देर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, जैसे कि मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, या कॉफी पाउडर, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। अब ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, खाके हमें पता चल जाता है कौन सी चीज खट्टी है, कौन सी कड़वी है, कौन सी मीठी है, कौन सी नमकीन है। तो जनरली जो चीजें खट्टी होती हैं, जैसे ये सारे जो हैं, इसके अलावा दही हो गया या और भी कोई ऐसी खट्टा सब्सटेंस जो भी आप याद कर सकते हैं, टमाटर हो गया, isn't it? टमाटो है। तो ये सारी जितनी खट्टी चीजें हैं इन सब में एक चीज कॉमन है और वो सब्सटेंस है एसिड्स। ये सारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं इनमें एसिड्स होते हैं किसी ना किसी तरह के। जैसे सिरके में जो एसिड है उसका नाम है एसिटिक एसिड। लेमन जूस में जो एसिड है वो है सिट्रिक एसिड। इसके अलावा आंवला में भी सिट्रिक एसिड होता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं। रॉ मैंगो जो है इट कंटेन्स टार्टारिक एसिड। कच्चा आम जो है टार्टारिक एसिड होता है। इमली में भी टार्टारिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंवले में सिट्रिक एसिड के साथ साथ एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सो देन शुगर जो है ये इसमें सब में एसिड्स होते हैं, इनमें कोई एसिडिक सब्सटेंसेस नहीं है। शुगर का टेस्ट कैसा होता है? ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं इनका टेस्ट क्या है? ये हैं सारे खट्टे। तो खट्टी चीजें जितनी भी होंगी उनका सबका जिनका टेस्ट खट्टा होगा उनमें सब में एसिड प्रेजेंट होगा। शुगर का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट, और इसमें कोई एसिड नहीं है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें ना कोई एसिड है ना कोई बेस है उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल। तो शुगर को हम कहेंगे कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। नमक का क्या टेस्ट है? सॉल्ट है, तो ये भी हमारा न्यूट्रल है। अब बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा होता है? बेकिंग सोडा का टेस्ट होता है कड़वा। कॉफी का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा है अगर उसे हम पानी में घोल के थोड़ा सा सोल्यूशन बनाए तो हाथ में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे साबुन का सोल्यूशन है, सोपी टू टच। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें सोपी टू टच होती हैं? साबुन होते हैं, शैम्पूज होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर्स होते हैं, विंडो क्लीनर्स भी थोड़े से सोपी होते हैं, isn't it? So वो सब्सटेंसेस जो कड़वे होते हैं और सोपी टू टच होते हैं। अब क्या हम साबुन को, शैम्पू को टेस्ट करके बता सकते हैं कि उनका क्या टेस्ट होता है? नहीं। हम खाने वाली चीजों को तो टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये बिटर है, ये सोपी टू टच है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कड़वे होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, इन्हें हम कहते हैं बेसिक सब्सटेंसेस या इनमें प्रेजेंट होते हैं बेसिस। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? तो उसके लिए हमें अगर कोई हम टेस्ट परफॉर्म कर सकें, कोई टेस्टिंग का तरीका हो जिससे हमें पता चले कि ये चीज एसिड है या बेस है, तो ऐसे ही जो टेस्टिंग होती है
उसे हम करते हैं इंडिकेटर्स की मदद से। इंडिकेटर्स जो हैं, इंडिकेटर नाम से ही पता चल रहा है कि वो इंडिकेट करते हैं, वो ये बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। इंडिकेटर्स बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं? ये जो इंडिकेटर्स हैं ये ऐसे कुछ कलर्ड सब्सटेंसेस हैं या डाइज हम कहते हैं, कुछ ऐसे कलर्स हैं जो एसिड में कुछ और कलर देते हैं और बेस में उनका कलर कुछ और होता है। तो जब उनका कलर चेंज होता है उस कलर से हम पहचान लेते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो चलिए अब हम कुछ इंडिकेटर्स देखेंगे और हमारे कुछ जो सॉल्यूशंस हैं उनको टेस्ट करके देखेंगे और इस एक्टिविटी की मदद से हम जानेंगे कि हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो लेट अस परफॉर्म आवर एक्टिविटी। तो चलिए हम इस एक्टिविटी की मदद से जो इंडिकेटर्स हैं, जो हमारे सॉल्यूशंस हैं डिफरेंट, उनको देखते हैं कि वो इंडिकेटर्स में किस तरह से जो कलर है वो चेंज करते हैं। सबसे पहले हम कुछ फूड आइटम्स को टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम कुछ केमिकल्स को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी मेरे पास कुछ फूड आइटम सॉल्यूशंस पड़े हैं। चलिए ये है हमारे पास ब्लू लिटमस और ये है रेड लिटमस। तो हम एक एक करके टेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा भी कहते हैं इसे। तो हम बेकिंग सोडा में रेड और ब्लू दोनों ही लिटमस ऐड करेंगे। और ये देखिए जो ब्लू लिटमस है उसके कलर में कोई चेंज नहीं है और जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो गया है। सो दिस इंडिकेट्स दैट बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। अगर लिटमस सॉल्यूशन ब्लू कलर देता है तो सॉल्यूशन बेसिक होता है। नेक्स्ट अब हम शुगर सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे, यानी चीनी का घोल है हमारे पास। इसमें हमने दोनों ही लिटमस ऐड किए हैं और दोनों ही लिटमस में कोई कलर चेंज नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, ना वो रेड लिटमस का कलर चेंज कर रहे हैं ना ब्लू का, ऐसे सॉल्यूशंस को हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास लेमन जूस है, यानी कि नींबू का रस, और इसमें हम रेड और ब्लू दोनों लिटमस ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो गया है। तो लेमन जूस का जो नेचर है वो एसिडिक है और लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। सो खट्टी जो चीजें हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। चलिए अभी हम और टेस्टिंग करके इसे कंफर्म करते हैं। ये है मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी नमक का घोल, और इसमें भी हमने रेड और ब्लू लिटमस ऐड किया है और दोनों ही जो पेपर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं है। तो ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना रेड लिटमस में कोई चेंज है ना ब्लू लिटमस में। नेक्स्ट हम टोमेटो सॉस चेक करेंगे। आप टोमेटो प्यूरी जो है वो भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो गया है, यानी कि ये एसिडिक इन नेचर है। इसके अलावा और बहुत सी फूड आइटम्स है जो आप चेक कर सकते हैं। दही है, सिरका है, कॉफी है। सो डिफरेंट तरह की जो फूड आइटम्स हैं उनको आप टेस्ट कर सकते हैं कि वो एसिडिक या बेसिक हैं, या आपके घर के और भी जो हाउस होल्ड केमिकल्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मेरे पास कुछ केमिकल्स हैं, तो हम उन केमिकल्स को भी टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास विंडो क्लीनर है जो हम खिड़की साफ करने के लिए यूज करते हैं, कॉलिन। और ये देखिए विंडो क्लीनर में जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो गया है और ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं है। सो व्हेन रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू, इट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हम रेड और ब्लू दोनों लिटमस ऐड करेंगे और देखिए ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक इन नेचर है। नेक्स्ट हम चूने का जो पानी है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो टेस्ट करेंगे।
देखिए इसमें जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो गया है। सो दैट मीन्स जो चूने का पानी है वो बेसिक इन नेचर है। चूना जो है वो बेसिक होता है नेचर में। इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखिए रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो गया है। सो दिस इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो ये तो एक तरीका है कि हम लिटमस की मदद से इन सारे सॉल्यूशंस को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था नेचुरल इंडिकेटर्स। तो हल्दी जो है वो भी हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो चलिए अब हम कुछ सॉल्यूशंस को हल्दी के साथ टेस्ट करते हैं। मैंने एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अब हम देखेंगे कि हल्दी जो है वो किस तरह से कलर देती है। ये देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में जो हल्दी है उसका कलर में कोई चेंज नहीं है, वो येलो कलर ही देती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में वो रेड कलर देती है। हम थोड़ा सा और सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ये देखिए कितना क्लियर है। तो बेसिक सॉल्यूशन में जो टर्मरिक है यानी कि हल्दी है वो रेड कलर देती है, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन में वो येलो कलर ही देती है। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम गूदल के जो फूल होते हैं इन्हें भी हम इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें मैंने गर्म पानी में ऐड किया है। तो अब हम ये इंडिकेटर जो है हिबिस्कस के जो फूल हैं उनका हमने इंडिकेटर तैयार किया है, और इसका कलर जो है वो हल्का सा प्लम कलर का है। अब इसे हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में ऐड करके देखेंगे कि कैसे कलर्स जो है वो चेंज होते हैं इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। तो हम एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे और उसमें हम अपना हिबिस्कस इंडिकेटर जो है वो ऐड करेंगे, और ये देखिए जो कलर है सो हिबिस्कस इंडिकेटर जो है वो एक ब्राइट रेड कलर जो है वो प्रोवाइड करता है इन एसिडिक सॉल्यूशंस। और बेसिक सॉल्यूशन में जो कलर है वो कैसे चेंज होता है, लेट अस सी। अब इसमें दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे और इसमें भी हम अपना इंडिकेटर डालेंगे, और ये देखिए द कलर चेंजेस टू ग्रीन। सो बेसिक सॉल्यूशन में जो हिबिस्कस इंडिकेटर है वो ग्रीन कलर देता है और एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है। तो इस तरह से हम अपना इंडिकेटर बना के जितने भी केमिकल्स हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक और छोटी सी टेस्टिंग हम करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक बोल में बेकिंग सोडा है, और बेकिंग सोडा हमने सॉल्यूशन में टेस्ट किया था। उसका नेचर क्या है ये देखिए, ये यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा टेस्ट किया था तो इसने रेड लिटमस को ब्लू में चेंज किया था, यानी इसका जो नेचर है वो बेसिक है। तो जब मैं लिटमस पेपर को बेकिंग सोडा के साथ टेस्ट करती हूँ, सो आई एम टेकिंग रेड लिटमस पेपर, और एक लिटमस पेपर जो है वो ड्राई है और दूसरा लिटमस पेपर जो है वो वेट यानी कि गीला लिटमस पेपर यूज करती हूँ। और इन दोनों लिटमस पेपर को हम बेकिंग सोडा के बोल में रखते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या कलर चेंज होता है। तो देखिए जो लिटमस पेपर हमने गीला लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो गया, पर जो सूखा लिटमस है उस पे बेकिंग सोडा ने कोई असर नहीं दिखाया है। इसका मतलब जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं वो पानी के बिना जो टेस्ट है वो नहीं दे पाते। किसी भी सॉल्यूशन को जो एसिड बेस टेस्ट देने के लिए पानी की जो प्रेजेंस है वो जरूरी है। सो गीला लिटमस पेपर जो है वो टेस्ट दे रहा है, जबकि सूखा लिटमस पेपर जो है वो टेस्ट नहीं दे पाता। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने इंग्रेडिएंट्स को पानी में उनके सॉल्यूशंस तैयार करके फिर उनकी टेस्टिंग करें। तो ये था हमारा कि हमारे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस डिफरेंट इंडिकेटर्स में कैसे कलर चेंज होता है उनका। चलिए अब हम अपने चैप्टर की डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं।
इस एक्टिविटी में अभी हमने पिछली एक्टिविटी में देखा कि जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं वो कैसे एसिड्स और बेसिस में अलग अलग कलर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। जब एसिड और बेस सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं और किस तरह की रिएक्शन होगी। ऐसे एग्जाम्पल्स हमने हमारी डेली लाइफ में भी देखे हैं। अगर कभी किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है? What do we do? We generally take ENO या डाइजीन, कोई भी इस तरह की हम कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई एक दवाई लेते हैं जो उस एसिडिटी को कम करती है। Now what is the nature of these chemicals? अगर हम इन केमिकल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें और इनका केमिकल इनको टेस्ट करें तो दे आर बेसिस। अब स्टमक में क्या प्रॉब्लम है? स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो एसिडिटी के लिए हम बेस ऐड करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके उसकी मात्रा को कम कर देता है, उसके असर को कम कर देता है। तो चलिए इसी रिएक्शन को हम एक एक्टिविटी की मदद से देखने की कोशिश करते हैं और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। तो चलिए इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम देखते हैं। तो चलिए अब हम ये न्यूट्रलाइजेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमें एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, एक ड्रॉपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन और इंडिकेटर फिनोल्फथलीन। तो अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो हम कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन डालेंगे और इसमें हम अपना इंडिकेटर ऐड करेंगे फिनोल्फथलीन। ये देखिए, सो फिनोल्फथलीन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में जाते ही इसने पिंक कलर दे दिया। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। अब हम इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर और उसे कॉन्स्टेंटली स्टर करेंगे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो कलर चेंज करेगा। सो लेट अस ऐड, थोड़ा सा और हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। अब ये देखिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो फिर से कलरलेस हो गया। सो इसका मतलब जो बेस था वो इस सॉल्यूशन में से खत्म हो गया। एसिड के ऐड करते ही धीरे धीरे जब हमने एसिड ऐड किया तो जो बेसिक नेचर है सॉल्यूशन का वो खत्म हो गया। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाल के देखते हैं कि क्या चेंज होता है। और ये देखिए पिंक कलर फिर से अपीयर हो रहा है। ये देखिए सॉल्यूशन फिर से पिंक हो गया। सो दैट मीन्स जब हमने बेस ऐड किया ये फिर से बेसिक हो गया। अब इस बेस को फिर से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है। ये देखिए सॉल्यूशन जो है वो फिर से कलरलेस हो गया। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ लेट अस सी, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो हमारी डेली लाइफ में हम कहाँ रिएक्शन देखते हैं। सो सम ऑफ द डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंडाइजेशन। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसे हम एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कहते हैं। जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था
कि एसिडिटी होती क्यों है इंडाइजेशन। हमारा स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये डाइजेशन में मदद करता है। बट कई बार कुछ रीजंस की वजह से या कुछ खाने पीने, कोई स्पाइसी खा लिया या कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो जब एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो एक्सेस ऑफ एसिड है उससे जो फूड पाइप है उसमें एक बहुत ही बर्निंग सी, जलन सी महसूस होती है और इसी को हम एसिडिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। और बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से जो खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सो इसे हम इंडाइजेशन भी कहते हैं। सो जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसमें नॉर्मली कोई भी बेस, जैसे कि इनो हो गया, एक बेसिक सब्सटेंस है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये बहुत ही माइल्ड बेस होता है, बहुत ही हल्का बेस, इट्स अ वेरी माइल्ड बेस और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये लिया जाता है जो भी पेशेंट है उसे जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है हमारे स्टमक में वो एक बेस के साथ रिएक्ट होता है और इस बेस के साथ रिएक्ट होके क्या रिएक्शन होगा, जो भी हमने देखा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये इस बेस के साथ रिएक्ट करके इट विल रिएक्ट विद द बेस और क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो इससे क्या होगा, जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ है स्टमक में वो कम हो जाएगा और एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज एंट बाइट या कोई वॉस्प बाइट जो है, जैसे कोई भी कीड़ा अगर काटता है तो उसके जो बाइट है उसमें नॉर्मली एसिड्स होते हैं। एंट बाइट पे अगर चींटी भी काटती है तो रेडनेस और वहाँ पे बहुत स्वेलिंग आ जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि एंट बाइट जो है उसकी बाइट में एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। अब ये जो फॉर्मिक एसिड है, तो एंट बाइट या चींटी जब काटती है तो हम नॉर्मली क्या लगाते हैं, हम नॉर्मली कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं। कैलामाइन सॉल्यूशन जो है इसमें एक बेस प्रेजेंट होता है जिसका नाम है जिंक कार्बोनेट। इट कंटेन अ बेस जिंक कार्बोनेट। तो ये जो बेस है ये फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और इसको न्यूट्रलाइज करके ये क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जिससे जो एक्सेस एसिड है, जो चींटी ने जो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में रिलीज किया है, तो कैलामाइन सॉल्यूशन लगाने से उसने, उस बेस ने उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जो असर है बाइट का वो खत्म हो जाता है, पेन और स्वेलिंग जो है वो कम हो जाती है। बट अगर हमारे पास ये कैलामाइन सॉल्यूशन ना हो तो उस समय क्या कर सकते हैं, कोई भी बेस हमारे घर में अगर प्रेजेंट है, बेकिंग सोडा है, टूथपेस्ट इज अ वेरी गुड बेस, तो ऐसा कोई भी बेस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो एसिड का जो असर है वो कम हो जाएगा। बट वो बेस इट शुड नॉट बी अ केमिकल, हम केमिकल स्किन पे नहीं लगाते हैं। तो कोई भी ऐसे जैसे पेस्ट जो इट इज हार्मलेस या बेकिंग सोडा हार्मलेस है, तो ऐसा कोई भी बेस हम यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई इंसेक्ट काटता है तो उस पर हम कोई भी बेस अप्लाई करके उसके जो एसिड का असर है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करने की वजह से जो मिट्टी है वो कई बार या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है। और अगर हमारी जो सॉइल है उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई या बेस की मात्रा ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, जो प्लांट्स है वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे और क्रॉप्स जो है वो खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मिट्टी है उसका केमिकल नेचर टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल सिंपल, जैसे अभी हमने लिटमस से टेस्ट किया था। एक तो वो बहुत सिंपल टेस्ट है, उसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी का क्या पीएच है। मिट्टी का एक सॉल्यूशन तैयार करके उसे हम लिटमस सॉल्यूशन से टेस्ट कर सकते हैं, लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हैं। सो मिट्टी का पीएच पता लगाया जाता है। और अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स कई बार उनमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा
केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं या बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं तो उससे हमारी सॉइल एसिडिक हो जाती है। तो क्या होगा, अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसमें एक बेस ऐड करना पड़ेगा। तो नॉर्मली कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना जो है, क्विक लाइम जो चूना है वो ऐड किया जाता है। सो कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सॉइल है उसमें उसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, जो एसिड उसमें प्रेजेंट है, एंड इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस वाटर। सिमिलरली अगर मिट्टी बहुत ज्यादा बेसिक है तो हमें उसमें कोई ना कोई एसिड ऐड करना पड़ता है। तो नॉर्मली यूरिया ऐड करते हैं। यूरिया इज एसिडिक इन नेचर, तो ये भी उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सो इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस वाटर। नाउ नेक्स्ट लास्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। बहुत सी जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं उनमें से जो पानी निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, वो उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं और ये जो केमिकल्स हैं ये एसिडिक या बेसिक हो सकते हैं नेचर में। अब ये जो वेस्ट है ये नॉर्मली या तो किसी नदियों में या तालाब में किसी वाटर सोर्स में डाला जाता है या फिर उसे कहीं मिट्टी में डिस्पोज ऑफ किया जाता है, मिट्टी में डाला जाता है। तो उससे क्या होगा, जहां पर भी ये फैक्ट्री वेस्ट जाएगा उस पानी का जो नेचर है, उस पानी का जो केमिकल हम कह सकते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो भी वहाँ पे जो फिश या प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा बेसिक हुआ तब भी जो वहाँ पे प्लांट्स और फिश हैं, जो बाकी वाटर एनिमल्स हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो फैक्ट्री वेस्ट में बड़ा ज़रूरी है कि इस जो फैक्ट्री वाटर है, फैक्ट्री वेस्ट वाटर है, उसे पहले ट्रीट किया जाए। पहले उस पानी को उसका नेचर, केमिकल नेचर देकर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर एसिडिक है तो बेस से उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, बेसिक है तो एसिड से न्यूट्रलाइज करके फिर उस पानी को हम जो भी हमारा जो वाटर सोर्स है वहाँ पे डालना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं उन पे उस पीएच का, उस वो जो एसिडिटी या बेसिसिटी है उसका कोई असर उन पे ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट अ चैप्टर। हमने इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, हमने कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की जिसमें हमने इंडिकेटर्स की मदद से एसिड्स और बेस को टेस्ट किया, और हमने कुछ एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स देखे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसी तरह से आप इंडिकेटर्स की मदद से अपने भी जो आसपास के केमिकल्स हैं उन्हें टेस्ट जरूर करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।